हिंदुस्तान के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जो सिर्फ अपने पद से नहीं, अपने काम, अपने नाम से जाने जाते हैं। और ऐसे एक नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के तीसरे राष्ट्रपति, जिनके मज़ार दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास मौजूद है। तो चलिए आज हिस्टोरियन साकिब सलीम से जानते हैं जाकिर हुसैन के बारे में। तो जैसे आज हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पास मौजूद हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन का यहाँ पे मज़ार है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी उनके बारे में कुछ। ये तो सब जानते हैं कि वो तीसरे राष्ट्रपति थे, कुछ और मैं जानना चाहूँगी उनके बारे में। जी, उनके बारे में सबसे पहली चीज़ तो यही है कि वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के फाउंडर्स में से एक थे, फाउंडर मेंबर। फाउंडर तो आप नहीं कहेंगे, फाउंडर मेंबर आप कह सकते हैं। उसके अलावा वो भारत की जो आज़ादी की लड़ाई है उसके ख़ास मुजाहिद हैं, एक फ्रीडम फाइटर हैं। वो एजुकेशनिस्ट के तौर पे उनका बहुत बड़ा रोल है। एक और चीज़ ये है कि उन्होंने जो जर्मनी से पीएचडी हासिल की थी इकोनॉमिक्स में। हिंदुस्तान से शुरुआत के कुछ पीएचडी इकोनॉमिक्स में से वो आते हैं। अंबेडकर साहब भी इकोनॉमिक्स में पीएचडी उन्होंने भी हासिल की थी। तो ये एक बहुत ही ख़ास बात उनके बारे में है। ख़ास बात ये भी है कि जब शुरू में जामिया बना तो जामिया अलीगढ़ में बना था, एज अ बॉयकॉट बना था। तो जब बॉयकॉट के तौर पर ये बनाया गया तो उस वक्त ज़ाहिर सी बात है पैसा देने के लिए नहीं था। फ्रीडम स्ट्रगल के तौर पे गांधी जी की कॉल थी और कहा गया था कि सब लोग थोड़ा थोड़ा देंगे। तो कुछ टीचर्स ने वॉलंटरीली ये कहा था यानी कि हम पढ़ाएंगे। तो उनमें से एक जाकिर हुसैन साहब भी थे जो बाद में जर्मनी उसके बाद गए, 1922 में गए वो। तो इनकी एक शुरुआत थी। उसके बाद जब ये वापस आए तो वापस आके फिर इस मूवमेंट से जुड़े, फिर ये यहाँ के वाइस चांसलर बने, बहुत लंबे अरसे तक वाइस चांसलर रहे, 1948 तक रहे। उसके बाद जब ये भारत आज़ाद हुआ तो ये महसूस किया गया कि अलीगढ़ जो कि पाकिस्तान मूवमेंट का हिस्सा होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लमेटिक इंडिया में होके देखा जा रहा था, उसको सही करने के लिए किसी को भेजना होगा। तो मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू एट्सेट्रा ने ये डिसाइड किया कि जाकिर हुसैन ही वो सही आदमी हैं जिन्हें भेजा जाए। तो ये वहाँ गए, फिर उसके वीसी बने, उसके वाइस चांसलर बने, उसको एक तरीके से मेन स्ट्रीम किया। उसके बाद ये बिहार भेजे गए एज गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट बने, प्रेसिडेंट बने। उसके अलावा एजुकेशन में इनका एक और बहुत बड़ा रोल है जिसे हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उससे पहले की है, कई बार रिवाइज़ हो चुकी है। ये भारत की 1937 की एक वार्धा की कमेटी पर बेस करती है ख़ुद को, जो गांधी जी के देख रेख में हुई थी। उसको बनाने का जो काम था वो जाकिर हुसैन को ही दिया गया था, डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिया था गांधी जी ने, क्योंकि एजुकेशनिस्ट के तौर पे कांग्रेस का ये बड़ा नाम थे। और उसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थे तब उसे पूरे तौर पर एक गोल के तौर पर कांग्रेस ने अपनाया था। तो उस गोल को अगर आप देखें तो उस गोल को लेकर ही जब भारत आज़ाद हुआ तो एजुकेशन पॉलिसी बनी। उसके बाद जितनी बार रिवाइज़ हुई, यहाँ तक कि इस बार भी जो रिवाइज़ हुई, उसका जो मेन गोल है, मतलब उसके तरीक़े बदल जाते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है, ज़माना बदल रहा है, लेकिन जो मेन गोल, मेन एम्स हैं वो लगभग वहीं के वहीं रहे हैं। ये एक अलग बात है, उस ज़माने में मुस्लिम लीग ने कहा था कि ये एजुकेशन पॉलिसी एंटी मुस्लिम है, और जबकि ये एक मुसलमान इंसान ने ही एक तरीके से फॉर्मुलेट करी थी, लेकिन वो तो खैर एक पॉलिटिक्स की बात थी। तो अगर आप देखें तो हिंदुस्तान में आज भी जो एजुकेशन पॉलिसी है प्राइमरी लेवल से लेके ऊपर तक, उस पर जाकिर हुसैन साहब की एक छाप है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया तो खैर उनका है ही। उसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिस शक्ल में आज नज़र आती है वो जाकिर हुसैन साहब की देन है। और इसके अलावा उनके और छोटे छोटे और बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि आप जाते हैं मुग़ल गार्डन्स जाते हैं, उसमें जो रोज़ का काम है ज़्यादातर उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है क्योंकि इन्हें बड़ा शौक़ था बागवानी का। सर मैं जानना चाहूँगी, जैसे यहाँ पे इनका मकबरा मौजूद है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया की भी बहुत अहमियत है,
तो यहाँ पे जो है मकबरा है, इसके बारे में आप कुछ बताइए, क्योंकि जामिया पे ही है। जाहिर सी बात है इसका जामिया में होने का अपना लॉजिक है, क्योंकि जाकिर हुसैन की बनाई हुई यूनिवर्सिटी है, अगर कायदे से कहा जाए तो ये उन्हीं की यूनिवर्सिटी है। जब वो यहाँ पर शिफ्ट हुई तब वही इस यूनिवर्सिटी के देख रेख कर रहे थे। उनका घर भी यहीं पास में जामिया के पास ही है एक जगह, वहाँ पर वो रहा करते थे और यहाँ पर उनको दफनाया गया। वैसे यहीं पास में एक कब्रिस्तान भी है, आपको मालूम होगा, जिसमें और भी बहुत से लोग हैं, एम ए अंसारी साहब हैं तो, या ब्रिगेडियर उस्मान हैं, बहुत लोग हैं तो, लेकिन इनका थोड़ा सा अलग करके बनाया गया है। और जाहिर सी बात है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियत है। उसके अलावा जब आप इस कैंपस में आते हैं, जैसे आप मेन जामिया में आते हैं, तो एक अच्छी चीज़ जो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने की है वो ये है कि यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी है। जो म्यूज़ियम आपको क्या कहते हैं, जाकिर हुसैन साहब की जो बिलोंगिंग्स हैं वो दिखाता है, उनके कपड़े, उनकी जो उन्हें डिग्री में अवार्ड हुई थी जर्मनी में, वो है, उनका सामान है, उनके यहाँ तक कि जिससे वो बागवानी करते थे वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ हैं, उनकी किताबें हैं, बहुत सारी चीज़ें, कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी हैं, यहाँ तक कि उनका कमरा, उनके स्टडी टेबल सब कुछ प्रिजर्व किया गया है जिस हालत में वो रहा करते होंगे। हाँ, एक कमी शायद उसके अंदर है कि इस सब के बावजूद ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन शायद थोड़ा सा और अगर मेहनत की जाए, जो कि मतलब शायद मुझे एक कमी महसूस हुई कि यहाँ पे कुछ राइटअप्स या कुछ ऐसा, आजकल डिजिटल ज़माना है, इंटरेक्टिव हो कि कोई जानना चाहे। जैसे यहाँ पर कहीं एक टाइमलाइन तक नहीं है कि वो कब पैदा हुए, कब पढ़े, कहाँ पढ़े, उनके कितने बच्चे थे, उनके भाई बहन कौन थे, कुछ ख़ास है नहीं, या फिर उनके क्या और कंट्रीब्यूशंस हैं। फ़ोटोज़ काफ़ी नहीं हैं, तो मतलब थोड़ा और होना चाहिए। और आजकल तो उसका ज़माना है, इंटरेक्टिव का ज़माना है, और म्यूज़ियम्स आजकल इंटरेक्टिव होते हैं, तो टच करके लोग टच स्क्रीन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो ऐसे में शायद थोड़ी और ज़रूरत हो, लेकिन तब भी अगर हम बाकी बहुत से इंस्टीट्यूशन से इसे कंपेयर करेंगे तो इतनी भी और इंस्टीट्यूशंस ने मेहनत नहीं की है अपने बनाने वाले को लेकर। मतलब मेरे ख़्याल से यहाँ है, या अलीगढ़ में भी थोड़ा बहुत है, उसके अलावा ज़्यादातर जगह ये चीज़ नहीं है। तो मेरे ख़्याल से ये ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर एक और बहुत अच्छी चीज़ ये है कि इसकी साफ़ सफाई बहुत है, बहुत अच्छे से आपको लगता है कि हाँ, सच में आप किसी हिंदुस्तान के ख़ास इंसान के, एक शख्स के कब्र पर आए हैं, मज़ार पर आए हैं, और वो जाकिर हुसैन साहब हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रधानमंत्री भी, राष्ट्रपति भी थे, प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट रहे। तो कुल मिलाकर मेरा अपना ये कहना है कि इनकी अहमियत ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे आज भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी कहीं ना कहीं इनके थ्रू चलती है, और कहीं ना कहीं साथ में ये हमें ये भी बताती है कि कैसे सिटीज़नशिप या हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि एजुकेशन के थ्रू बच्चों को पढ़ाना है। यही कहीं ना कहीं जामिया मिलिया का मोटो था, और यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मोटो था 37 में, और आज भी यही मोटो चल रहा है। तो ये अहमियत आज भी है और इंशाल्लाह बरकरार रहेगी। धरोहर के इस एपिसोड में हम आपको लेके आए थे जामिया मिलिया इस्लामिया के पास मौजूद जाकिर हुसैन की मज़ार पर। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए हर संडे धरोहर। कैमरामैन साजिद के साथ अमीना माजिद।